हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बाबरा प्रॉपर्टी शो। तो आज हम बात करेंगे कि इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना वायरस टाइम में हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है प्रॉपर्टी की रेट डाउन है, और मैं आप लोगों को बता दूं जब भी प्रॉपर्टी डाउन जाती है उस टाइम पे सबसे राइट टाइम होता है प्रॉपर्टी को खरीदने का, क्योंकि सेम फ्लैट, सेम प्रॉपर्टी आपको कम दामों में मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोरोना वायरस चल रहा है, पेंडेमिक टाइम चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी के रेट फिर से वापस ऊपर जाएंगे। सो अभी क्या होगा, जो लोग इस टाइम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं आने वाले समय में उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा एप्रिशिएट होगी, ये रियल एस्टेट की रिपोर्ट में कहा गया है। अब बात करते हैं कौन सी कैटेगरी के लोग फ्लैट खरीदते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 25 क्रॉस करते ही सबका एक सपना होता है कि मेरा खुद का एक फ्लैट हो। सो दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहली कैटेगरी के लोग जो खुद के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, वो क्यों लेना चाहते हैं, वो इसलिए लेना चाहते हैं कि वो रेंट पे रहते हैं और वो 15-16 हजार 10 हजार रेंट पे कर रहे होते हैं। उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना यार हम जो ये पैसा हम रेंट में देते हैं ये लोन में दे दें, हम एक लोन ले लें। अभी सभी सोसाइटी वालों ने सभी फ्लैट्स वगैरह पे 20-80 का प्लान एप्लीकेबल है। 20 आप पे करो और 80% का आपको लोन मिल जाएगा। सो जो पैसा वो रेंट में देते थे क्यों ना वो पैसा वो लोन की किस्तों में दे दें। सो ये सोच के वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। डिमांड इज ऑलरेडी देयर, आई एम टेलिंग यू अगेन, डिमांड इज ऑलरेडी देयर, लोगों को खरीदना है, बट उनको ये डर है कि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में खरीदे या ना खरीदे। सो मेरे हिसाब से अगेन मैं कहूंगा कि खरीदना बेटर ऑप्शन रहेगा। आपको सस्ते दामों पे प्रॉपर्टी मिल रही है, वही 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा से ही फायदेमंद होता है। बॉन्ड इक्विटी में मार्केट जो है वोलेटाइल रहता है, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, लेकिन प्रॉपर्टी में हमेशा आपको एप्रिसिएशन मिलता है। आपका जो प्राइस, जिस प्राइस पे आपने खरीदा है फ्लैट, उससे ऊपर ही वैल्यू मिलेगी 6 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। प्लस आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है। आप रेंट पे चढ़ा के आपकी एक फिक्स्ड इनकम स्टार्ट हो गई, अब वो आएगी, चाहे कोरोना वायरस आए चाहे कोई भी चीज आए, वो आपकी इनकम बनी ही रहेगी। अब सेकंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो लेते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इन्वेस्टमेंट, उनके वो खुद का अपना फ्लैट है बट दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, तो वो कहां इन्वेस्ट करते हैं, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से हर एक इंसान को रियल एस्टेट में सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। एप्रिसिएशन, इसका आरओआई बहुत ज्यादा मिलता है। यानी कि आपने सेकंड होम खरीदा, आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो गई, आपने थर्ड होम खरीदा, वहां से भी रेंटल इनकम स्टार्ट हो गई है। सो ये रेंटल इनकम से आपका जो एक पैसिव इनकम के तौर पे यूज होती है कि आपका पैसा वो आएगा ही आएगा, दिन रात आपका पैसा वो प्रॉपर्टी से बन रहा है, प्लस आपके प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है टाइम टू टाइम। सो जिनके मन में भी ये डाउट है कि यार मुझे अभी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, सो मैं उन सबको ये एडवाइस करूंगा, प्लीज अभी ये राइट टाइम है। जितने भी बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कब प्रॉपर्टी के रेट कम जा रहे हैं, कहां प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे और बाद में उसको महंगा जब वो हो जाएगी, जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जब उसको सेल आउट कर देते हैं। सो ये एक राइट इन्वेस्ट, मैं उन सेकंड कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे फ्लैट को या कमर्शियल प्रॉपर्टी को या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रेस्ट आपकी चॉइस है कि आपको अभी करना है या फिर 1 साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है, जब प्राइस जो है प्रॉपर्टी के बढ़ जाएंगे। और राइट, मेरे को अभी ऐसा लगता है कि गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा ये सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स यहाँ पे ओपन हो गए हैं। तो ये दिस कुड बी द सेकंड हब, कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब हो सकता है, या आई मस्ट से कि होगा। सो आपकी मर्जी है आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है। मेरे एडवाइस ये रहेगी कि आपको अभी
इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको सस्ते में प्रॉपर्टी मिलेगी और आपको 20 हर एक डेवलपर, हर एक जो सोसाइटी है, जो जितने भी कंपनी है, सब लोग 20-80 के प्लान पे वर्क कर रहे हैं। 20% आप दो, 80% आप लोन कराओ। सो चॉइस इज योर्स, मेक योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जहां आपको प्राउड फील हो, या मेरा भी खुद का घर है, मैं रेंट पे नहीं रहता, रेंट पे नहीं करता नेसेसरी, मैं लोन की किस्तें पे करता हूं उसके बजाय। सो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। सो आई होप आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।